हाय, मैं अभी ना आपसे एक कहानी शेयर करूँगी, ठीक है? कहानी को सुनना और उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? कहानी शुरू होती है प्राचीन काल से। एक राजा थे, उनके मंत्री थे और उनकी सभा थी, जहाँ पे लोग रहते थे जो उस राज्य में रहा करते हैं, ठीक है? अब कहानी कुछ यूँ चालू होती है कि महाराज जी एक दिन एक प्रश्न उन्हें पड़ जाता है और उस प्रश्न के बारे में ही दिन भर सोचते रहते हैं। वो उस प्रश्न में इतना उलझ जाते हैं कि उनकी रातों की नींद ही उड़ जाती है। अब महाराज जी एक दिन परेशान हो जाते हैं और महाराज जी जाते हैं और उनके मंत्रियों से कहते हैं कि जाओ गाँव-गाँव में ये चीज़ बता के आओ कि मेरे इस प्रश्न का जो मुझे प्रश्न पड़ा है, उस प्रश्न का अगर कोई हल मुझे बता दे, कोई ऐसा बुद्धिमान इंसान मुझे इस प्रश्न का हल बता दे, तो मैं उस इंसान को जो चाहे वो दिला दूँगा। हर कोई एक-दूसरे को देख रहा है और गाँव-गाँव में जब ये चीज़ फैल गई तो लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि यार महाराज जी को ऐसा कौन-सा सवाल पड़ गया, जिस सवाल के कारण महाराज जी कोई भी इनाम देने के लिए तैयार हो गए, जो चाहे वो देने के लिए तैयार हो गए। गाँव के बड़े बुद्धिमान लोग आने लग गए सभा में, दरबार भरने लग गई, मंत्री थे, लोग थे, पता नहीं कितने सारे लोग हो गए और उसके बाद ना महाराज जी से हर कोई पूछ रहा था कि महाराज जी अब तो आप बताइए कि आपका सवाल क्या है? तो महाराज जी अपना सवाल बताते हैं, महाराज जी सवाल कुछ यूँ पूछते हैं, मेरे मंत्रियों और सारे लोग जो गाँव के हैं उनसे वो सवाल कहते हैं कि मेरा सवाल आपसे ये है कि दुनिया में इस सारी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ चीज़ कौन-सी है? क्या वो चीज़ शस्त्र है यानी वेपन या वो चीज़ शब्द है यानी वर्ड्स? धीरे करके पूरी दरबार में लोग ना चीखने-चिल्लाने लगे। दरबार 2 हिस्सों में बँट गई। लोग बहुत ज़ोर-ज़ोर से कोई चीज़ अपनी प्रूव करना चाहते थे। महाराज जी के सामने हम किस तरीके से राइट है, ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। कोई कह रहा था महाराज जी ये, महाराज जी वो, अपने-अपने में लड़ रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, अपने पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं। महाराज जी पूरी दरबार की तरफ देख रहे हैं। देखते-देखते उनकी नज़र एक मंत्री पे जाके टिक गई, क्योंकि वो मंत्री किसी से कोई चीज़ बोल ही नहीं रहा था, शांत चुपचाप खड़ा है। महाराज जी उस मंत्री से कहते हैं, "मंत्री, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है?" तो मंत्री कहता है, "अगर महाराज जी आप आज्ञा दें, तो मैं एक चीज़ यहाँ पे दरबार में करना चाहता हूँ।" तो महाराज जी कहते हैं, "ठीक है।" तो दरबार के लोगों को साइड में किया जाता है। वो मंत्री जाता है और सेनापति को लेके आता है और कहता है कि, "महाराज जी, मैं चाहता हूँ कि आप इस सेनापति को ये हुक्म दें कि वो अपनी तलवार उठाए।" महाराज जी कहते हैं, "ये क्या है?" तो मंत्री कहता है, "महाराज जी कहें।" तो फिर महाराज जी कहता है, "ठीक है, मैं इस सेनापति को ये आदेश देता हूँ कि तुम अपनी तलवार उठाओ।" सेनापति तलवार उठा देता है। फिर वो जो मंत्री है वो महाराज से कहता है कि महाराज जी आप इसे कहें कि ये तलवार ज़मीन पर रख दे। तो महाराज जी कहते हैं, "क्या चल रहा है?" मंत्री जी कहते हैं, "महाराज जी करे तो।" फिर महाराज जी वापस से उस सेनापति को हुक्म देते हैं कि तुम इस तलवार को नीचे रख दो। वो तलवार नीचे जाती है। अब महाराज जी कहते हैं, "ये क्या है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर?" तो मंत्री जी उन्हें समझाते हैं और वो कुछ यूँ कहते हैं कि महाराज जी, तलवार यानी शस्त्र और आपका हुक्म यानी शब्द। ये तलवार ऊपर उठ रही है और नीचे जा रही है, लेकिन किस चीज़ पे? किसके कारण? किसकी वजह से? महाराज जी, ये तो आपके शब्द है, जो इस तलवार को ऊपर भी उठा रहा है, नीचे भी डाल रहा है। महाराज जी, शब्द ही सबसे श्रेष्ठ चीज़ है, क्योंकि शब्दों के कारण ही कोई चीज़ पावरफुल हो सकती है, वेपन से भी पावरफुल हो सकती है। आगे बढ़कर मंत्री जी कहते हैं कि महाराज जी, आपने ये तो सुना होगा कि जो भरा हुआ बर्तन होता है वो कभी शोर नहीं करता, लेकिन खाली बर्तन ज़रूर शोर करता है। महाराज जी उस समय समझ गए और महाराज जी ने उस मंत्री को उसे जो चाहे वो दिला दिया। अब आप कहोगे महाराज जी क्या समझ गए? तो जब वो मंत्री कहता है, अब हम हमारे वीडियो पे आते हैं एंड अब मैं आपको समझाती हूँ कि वो मंत्री का कहने का तात्पर्य क्या था, व्हाट ही वांटेड टू से। मंत्री ने कहा, जो भरा हुआ बर्तन होता है वो शोर नहीं करता। आपने देखा हो, आप एक भरा हुआ बर्तन लें और एक खाली बर्तन लीजिए, ठीक है? आप उस भरे हुए बर्तन को कहीं पे भी रखें, ज़्यादा आवाज़ शोर नहीं करेगा, खाली बर्तन बहुत आवाज़ करेगा। तो इसका मतलब क्या है? द पर्सन हू हैज़ द नॉलेज डज़ नॉट स्पीक एवरीवेयर और डज़ नॉट हैव टू प्रूव हिमसेल्फ। जिस इंसान के पास बहुत सारा नॉलेज है, उसे हर जगह बात करने की, हर जगह अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। प्रूव पता है कौन करता है? वो इंसान जिसके पास नॉलेज कम है या फिर जिसके वर्ड्स इतने पावरफुल नहीं है कि उसे उस वर्ड्स को प्रूव करने के लिए बहुत लंबी स्टोरी बोलनी पड़ रही है, ज़्यादा शोर करना पड़ रहा है, ज़्यादा आवाज़ करना पड़ रहा है। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is me, Kaveri Gaware, this side. I post content related to self-growth, how to become a better person, या simply कह लो the art of living life, कि मैं आपको ये सोचने पर मजबूर कर दूं कि यार लाइफ को ना देखने का नज़रिया ऐसे भी हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस बात को। मेरा मोटो बहुत सिंपल सा है। मेरा मोटो इस वीडियो में ये है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि हर जगह, हर कहीं पे, हर कोई सिचुएशन में अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है।
यू डोंट हैव टू प्रूव योरसेल्फ एवरीवेयर। हर चीज में आपको आर्ग्यू करना, यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट, ये चीज मत करो। बिकॉज द मोमेंट यू स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ, लाइफ बिकम्स ईजियर ईजियर एंड ईजियर। तो जब ये चीज आप समझ जाओगे, सुधर जाएगी अपनी जिंदगी। तो इसी के साथ साथ हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है, ओवर एक्सप्लेनिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ डिफेंस, या कह लो दोनों साथ साथ में काम करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, जिस समय आप ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो उसी समय आप सेल्फ डिफेंसिव हो रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो। आप क्या सोच रहे हो पता है? कहीं सामने वाला इंसान मुझे गलत तो नहीं समझ लेगा, कहीं सामने वाले इंसान के दिमाग में ये तो नहीं आ जाएगा, वो तो नहीं आ जाएगा, और छोटी सी चीज को आप बहुत एक्सप्लेन कर रहे हो। मैं कहती हूँ हमेशा कि अगर आप थोड़ा सा बात करते हो और इम्पैक्टफुल बात करते हो, दैट मेक्स यू मोर स्मार्टर रादर देन अ पर्सन जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें, यूजलेस चीजें, बहुत 4-5 लाइन बस बात कर रहा है, लेकिन सामने वाले इंसान को पता ही नहीं चल रहा है इसको एक्सप्लेन क्या करना है। दैट डिक्रीजेस योर वैल्यू, दैट डिक्रीजेस योर वर्थ। सो हर जगह ओवर एक्सप्लेन मत करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा एग्जाम्पल लेती हूँ। कभी कभी हमारा हो जाता है, हम किसी दोस्त को एक दिन गलती से रिप्लाई देना, लेट रिप्लाई दे देते हैं। अब देयर आर 2 पर्सन्स, वन पर्सन रिप्लाइज आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली एक बाहर गई थी अपने मॉम के साथ, दैट्स व्हाई आई कुडंट रिप्लाई यू ऑन टाइम। डन, छोटा है, इम्पैक्टफुल, एक्सप्लेन कर लिया। सेकंड पर्सन, एक्चुअली ना ये हुआ, सुबह से ये सारी चीजें हो गई, मैं काम पे भी गई थी, मैं खाना भी बना रही थी, ये चीज हो गई, फिर वापस से मुझे बस से ट्रैवल करना था, ब्ला 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 ब्ला। लास्ट के 2 वर्ड्स एक्चुअल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंड देन इट एंड्स विद इसी के कारण आई कुड नॉट रिप्लाई यू। अब आप कहोगे एक्सप्लेन करना गलत है क्या? एक्सप्लेन करना गलत नहीं है, ओवर एक्सप्लेन करना गलत है। अगर सामने वाले इंसान को समझना है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने पे भी समझ जाएगा, एंड दैट विल कीप योर वैल्यू। लेकिन आप चीजों के बारे में ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, विच इज यूजलेस, वर्थलेस, उस समय आपको वो चीज प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, जिसे समझना है समझ जाएगा, जिसे नहीं समझना, ये जो आपकी सारी चीजें हैं ना, वो उसके लिए समझने के लिए नहीं है। दैट विल बिकम अ बैकग्राउंड नॉइज फॉर दैट पर्सन। सो अंडरस्टैंड दैट, जहां पे जितना एक्सप्लेन करना है उतना ही एक्सप्लेन करो। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 इज रिलेटेड टू साइलेंस हैज पावर। साइलेंस के पास पावर है। इसका मीनिंग क्या है? अगर आप ये सोच रहे हो ना कि यार जो इंसान हमेशा शांत रहता है तो उसके पास कुछ प्रूव करने के लिए नहीं है, वगैरह वगैरह, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आपने देखा होगा अक्सर, अगर हम कोई ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं, एक इंसान होता है हमेशा जो शांत रहता है और जो बहुत ऑब्जर्व करता है, एंड एक राइट टाइम पे, एक राइट नोट पे, जहाँ पे जरूरत होती है, वो इंसान कोई चीज बोलता है, स्पीक मतलब बात करता है, एंड दैट मेक्स इट मोर वैल्यूएबल, मोर पावरफुल। क्यों? क्योंकि जो इंसान हर समय बस बातें किए जा रहा है, बातें किए जा रहा है, तो एट अ पॉइंट पीपल स्टार्ट टू इग्नोर दैट पर्सन। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत टाइम से शांत है और अचानक से कुछ बोल रहा है, तो लोगों को लगता है यार ये जो कोई बात कह रहा है ये जरूर कुछ इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इतने टाइम से तो इसने कुछ बोला नहीं, लेकिन एट दिस स्टेज, एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट ही टॉक्ड, उसने बात किया। दैट एड्स योर वैल्यू। तो शांत रहना गलत नहीं है, चीजों को ऑब्जर्व करना गलत नहीं है, बट स्पीक ओनली वेयर इट इज रिक्वायर्ड, राइट? हर जगह आपको बहुत एक्सप्लेन करना है, हर जगह बस आपको बात करना है, नो। साइलेंस हैज द पावर। और पता है, जब आप शांत रहते हो तो यू कैन प्रोसेस मोर। जब आप ऑब्जर्व ज्यादा करना चालू कर देते हो, यू स्टार्ट टू नोटिस मैनी थिंग्स, नॉट ओनली इन पीपल, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि आपको अभी नेक्स्ट क्या बोलना है, क्या बात करनी है। बस अगर आप बात कर रहे हो, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। अगर आपको लगेगा मैं बहुत बात करूंगा, लोगों को मैं याद रहूंगा, मेरी बातें याद रहेंगी, आपकी बातें याद नहीं रहेंगी, उल्टा ये याद रहेगा कि आप बहुत बात कर रहे थे, बस आपने जो बात की वो किसी को याद नहीं रहेगी। लेकिन जो इंसान शांत रहा और साइलेंस के साथ ओनली टॉक्ड व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड, उसके 2 वर्ड्स भी लोगों को याद रहेंगे। दैट इज द रियलिटी। इसलिए आप जहां पे शांत रह सको, शांत रहो। जहां पे आपको लगे कि दिस इज द राइट मोमेंट, जस्ट टॉक देयर। ओके, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 इज दैट अथॉरिटी कम बोलती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक IPS ऑफिसर ले लो, सिटीजन्स ले लो, टीचर ले लो, स्टूडेंट ले लो, पेरेंट्स ले लो, चिल्ड्रन ले लो। आपने देखा है बड़े अक्सर बहुत कम बोलते हैं, मैच्योरली बात करते हैं। या फिर जो अथॉरिटी पे है, कोर्ट का कोई जज है, दैट स्पीक्स इटसेल्फ। कोई IPS ऑफिसर है, तो हर कोई इंसान है जो कोई अथॉरिटी पे है, या अपने आप को उतना समझ रहा है कि येस आई एम नॉट हियर इन दिस यूजलेस वर्थलेस आर्ग्यूमेंट, दैट पर्सन ऑटोमेटिकली काम्स डाउन एंड स्पीक्स ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। अथॉरिटी की में जो लोग बैठे हुए होते हैं, आप उन्हें ऑब्जर्व जरूर करना, दे ऑल स्पीक ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। बाकी उन्हें पता है कि ये लोग जो बात कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन वो भी बोल नहीं रहे कि उन्हें वो भी बात नहीं करनी कि यार तुम लोग गलत बोल रहे हो। लेट इट बी। जो लोगों को प्रूव, लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेट देम। आपका पीस अपने हाथ में है ना, लोगों के हाथ में है क्या? नहीं ना, मत दो।
खुद का पीस अपने हाथ में रखो, जहाँ पे इट इज़ नीडेड स्पीक, मेक योरसेल्फ। आई एम नॉट सेइंग कि आप सच में कोई अथॉरिटी पे हो। मेरा कहने का ये आपको अब तक ये पहुँचना चाहिए कि आप अपने आप को कुछ ऐसे स्टेज पे समझो कि यार मुझे ना इस लेवल पे अगर मुझे ये चीज़ में आर्ग्यू करना, ये चीज़ में अपने पॉइंट को प्रूव करना, इस चीज़ में मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करना वर्थ इट नहीं लग रहा है, डू नॉट एक्सप्लेन। जैसे ही आप अपनी पावर में वापस आ जाते हो, यू विल नोटिस दैट पीपल विल वैल्यू यू मोर। लेकिन ये नहीं है कि आप हर जगह शांत रहो, बट ये है कि आप जहाँ आपको लगे कि अपने आप को प्रूव करना है, पॉइंट अपने आप को बताना है, ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट कम बैक टू नॉर्मल, स्पीक समथिंग, बताओ अपनी चीज़, बात रखो, गो बैक टू द पोजिशन वेर यू थिंक दैट यू आर इन अथॉरिटी, उस चीज़ में रहो। इस चीज़ से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन ये चीज़ समझनी है कि कहाँ पे कौन सी चीज़, कहाँ पे कौन सी बात करनी है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। पॉइंट नंबर 4 कुछ यूं है, योर एक्सप्लेनेशन ट्रेन्स पीपल। मतलब आप जितना अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करोगे, जितना जहाँ पे आपको बात नहीं करनी चाहिए उस जगह पे अपने आप को पॉइंट को प्रूव करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, बहुत बात करते रहोगे कोई चीज को प्रूव करने के लिए, उतना ही ज्यादा आप लोगों को ट्रेन कर रहे हो टू आस्क यू क्वेश्चंस। ये अब आप अपनी पर्सनालिटी बना रहे हो। तो अगर कोई इंसान ज्यादा बात कर रहा है ना, तो सामने वाला इंसान भी उसको उतने ही क्वेश्चंस पूछता जाएगा। दिस विल बिकम अ लूप। तो अब आप हर क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कोई आंसर बनाओगे, वापस उस आंसर को एक क्वेश्चन मिलेगा, आंसर क्वेश्चन, इट इज जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। कभी कभी लोगों को आपकी बात जो है वो समझती है, ये समझना, लोगों को आपने जो कहा है वो समझता है, बट स्टिल टू पुल योर लेग पीपल विल ट्राई टू आर्ग्यू मोर, पीपल विल ट्राई टू क्वेश्चन यू मोर। ये बहुत होता है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है ये चीज। दे विल ट्राई टू पुल योर लेग। आप कोई चीज एक्सप्लेन करो, वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप वापस से उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए, उस चीज को पॉइंट को प्रूव करने के लिए जाओगे, यू विल गेट अ क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन आंसर। लोगों को पता है कि आप सही कह रहे हो, लेकिन जस्ट टू इरिटेट यू, जस्ट टू मेक यू कम आउट ऑफ योर पीस, आपको डिस्टर्ब करने के लिए करते हैं। और लोगों को यही चीज अच्छी लगती है। मैं नहीं कह रही हूँ हर कोई इंसान, लेकिन हमारी लाइफ में होते हैं ऐसे लोग हु ट्राई टू पुल आवर लेग। तो जस्ट स्टॉप, डोंट गिव देम दैट पावर। आपको किसको प्रूव करना है? हम इंसान यही चीज गलत कर रहे हैं। हम दुनिया में लोगों को प्रूव करने के लिए नहीं आए हैं। वी हैव कम हियर टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स फर्स्ट, टू गेट द पीस, और फिर हम अपने जो गोल्स है उस पर फोकस करें, हमारी फैमिली पे फोकस करें। Not here to prove the society, not here to prove to the people who don't value you, not here to argue or explain or to give any kind of explanation to anyone. जिस समय समझ जाओगे, सुधर जाओगे। ओके, आई एम नॉट एनीवन, मैं बहुत कोई मैं आपसे कोई बहुत ज्ञान आपको बता रही हूँ, ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है, ये फैक्ट्स है। और अगर आप इन सारी चीज़ों से एग्री करते हो, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें सही हैं, तो आप कमेंट डाउन करो। मैं भी आपकी तरह हूँ, मैं भी अपनी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ, एंड आई एम ऑल्सो इम्प्रोवाइजिंग माई सेल्फ, आई एम ऑल्सो गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। और अगर ये किसी को इस समय सुनने की ज़रूरत थी और आपको लगा कि येस इट वाज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन, कमेंट इट डाउन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू ऑल योर फ्रेंड्स। और आप सब्सक्राइब के साइड वाली बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि आपको मेरी नोटिफिकेशन आएंगी नहीं। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जितने लोग इसको देखते हैं उससे बहुत हद तक कम लोग ने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब किया है। प्लीज़ कर देना। आपके छोटे छोटे जो चीज़ आप मेरे लिए करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट कीप्स मी मोटिवेटेड। Thank you. Sending a lots of love and lots of positivity from my side to yours. Thank you so much. Bye bye. Take care.